दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि वालों के अगस्त महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने वाला है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे। तो शुक्र जैसे ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। आप अपनी योग्यता का निर्धारण अपनी कार्यकुशलता से कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करने से बिल्कुल न हिचकिचाएं और लगातार मेहनत करना जारी रखें। आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में गुस्सा आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए संभल कर बातचीत करें और एक दूसरे को प्यार भरी बातों से अपना बनाकर रखें। इसी से आपका रिश्ता अच्छा होगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना मध्यम है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न बढ़े, क्योंकि सूर्य महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अहम का टकराव होने से बचे। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी, जो महीने के अंतिम सप्ताह तक सुधर जाएंगी और स्थितियों में बदलाव होगा। नौकरी में बदलाव महीने के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। व्यापार जगत के लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ काम करने से आपके व्यापार को अच्छी सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी बात पर अड़ियल होने से बचें। आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी। कुछ खर्च भी होंगे, लेकिन आर्थिक आमदनी अच्छी होने से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके काम बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी कार्य क्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इस ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और वह उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए महीने के पूर्वार्ध को शांति से बिताएं, ताकि स्थितियां धीरे धीरे सुधरने में समय लगे, तो आप उस समय का लाभ उठा सकते हैं। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थितियों का अंत होगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं, यदि वे ट्रांसफर योग्य है, तो आपका ट्रांसफर महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए ही होगा और इसमें आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छठे भाव के स्वामी बुध 22 अगस्त से वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप बार बार तथ्यों को रखेंगे कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इससे आपकी गलतियों में कमी आएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का पूर्वार्ध अच्छा है। सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ हो सकता है। या आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो यह महीना आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि संतुष्टि देने वाली बात यह है कि व्यापार में उन्नति होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन आमदनी में होती बढ़ोतरी आपको खुशी देगी। महीने के पूर्वार्ध में शुक्र और बुध जैसे ग्रह अष्टम भाव में होकर बेवजह के खर्च कराएंगे, जो आपको परेशानी देंगे। दूसरे भाव के स्वामी वक्री शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे, जिससे आप अपने धन को लगातार बढ़ाने और उनको संचय करने की योजना में निवेश करने के बारे में विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी और आप अपने धन का सही सदुपयोग और प्रबंधन कर पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज और शनि महाराज आमने सामने होंगे। इस दौरान आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप पहले से ही संभल कर चलेंगे, तो उन चुनौतियों से आसानी से पार पा लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में होकर दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी क्षति होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मंगल और बृहस्पति पंचम भाव में रहकर अमाशय से संबंधित समस्याएं, गैस और वसा जनित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहाँ पर शुक्र और बुध जैसे ग्रह विराजमान है और 16 अगस्त से सूर्य महाराज यहाँ पर आ जाएंगे।
जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राहु के तीसरे भाव में होने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ लापरवाह भी रहेंगे और छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे। ऐसा करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना आए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देंगे, अपने जीवन में एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर मंगल महाराज हर काम में जल्दबाजी और जबरदस्ती की बात करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, जिससे आपको अपने प्रीतम से बेरुखी या गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें और ऐसी बात ना करें जो आपके प्रीतम को दिल को चोट पहुंचाए। प्रेम पूर्वक अपने रिश्ते को अच्छे से जिएं, जिससे आपको खुशी हो। मंगल 26 अगस्त को छठे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को और परिपक्व बनाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ सकती है। आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी होगी। इस दौरान आप और आपके ससुराल पक्ष के परिवार के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इस परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। वक्री बुध महाराज 22 अगस्त से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपके रिश्ते में कुछ प्रेम बढ़ने की स्थिति बनेगी, लेकिन आपसी संवाद फिर भी सावधानी पूर्वक करना ही लाभदायक रहेगा। जीवन साथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है और उन्हें समझें और समय दें। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। शनि महाराज दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में वक्री अवस्था में लगातार विराजमान रहेंगे। पूरे महीने विराजमान होने से वैसे तो कुटुंब के लोगों में आत्मीयता बनी रहेगी, लेकिन शनि महाराज यहाँ वक्री हैं। इससे आप अपनी जुबान से कुछ भी कड़वा बोलने से बचें, क्योंकि आप लगती हुई बातें कर सकते हैं, भले ही वह सच हो। लेकिन चुभती हुई बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए शांति से काम लेना अच्छा होगा, ताकि परिवार का माहौल ना बिगड़े और बेमतलब की समस्या ना हो। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज पांचवें भाव में महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आपको अपनी संतान को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उनकी प्रगति से आपको खुशी ही होगी। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे और आपके विरोधियों का नाश करेंगे। इसलिए इस दौरान संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकता है। आपको अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य के साथ करें। भाई बहनों का रवैया मनमौजी होगा, जो आपको कभी कभी अच्छा लगेगा और आपका उनसे प्रेम बढ़ेगा। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरा, भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी की उपासना करें और उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। तीसरा, गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।